प्रिय मित्रों, जय श्री राम। प्रिय मित्रों, कुछ सूत्र हमारा और रह गया है अक्षरों की वर्णमाला जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत थोड़ा जरूरी विषय है आगे शब्दों को समझने के लिए। तो जैसे ये स्वर हैं, यहाँ तक आ से लेके आहा तक जो स्वर होते हैं, ये इनको 12 बता रहे हैं। ये 7 स्वर होते हैं। जैसे बड़े आ से आ निकला, यानी 2 आ मिला के बड़ा आ बना। बड़ी से ई निकली, बड़ा ऊ से ऊ निकला, ए से ए निकला, औ से ओ निकला। और ये 2 अलग हैं, यानी कि 5 ये 1 2 3 एक ही माने जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये अंग 6 आहा 7, ये 7 स्वर ये हो गए। उसके बाद जो का है, का से खा, ये जो खा है, खा से का निकला, खा से का निकला। ये वहीं से उच्चारण होता है जहां से खा और का वहीं से उच्चारण होते हैं। जैसे घा से गा निकला, इंगा खाली, छा से चा निकला, झा से जा निकला, टा, ठा से टा, धा से डा, ऐसे ही था से ता। जैसे कि मित्रों अपन फा कहते हैं, फा, तो फा से पा निकला। एक तो स्वरूप भी ऐसा ही है और इससे ये पा निकला है। ऐसे ही जैसे अपन कहते हैं धा, धा जहां से उच्चारण होता है वहीं से दा उच्चारण होता है। दा, धा व दा। अब जैसे अपन कहते हैं बा, बा में अपने होंठ मिलते हैं। जैसे भा, भा में अपन होंठ मिलेंगे तभी अपन भा उच्चारण कर पाएंगे। ऐसे ही भा में और बा में भी उच्चारण होता है। ऐसे ही फा से पा निकला है तो फा में भी ओठ जुड़ते हैं और पा में भी जुड़ते हैं। ऐसे ही हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं, आप जितना सीख सकते हो उतना सीखिए। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको आगे जो बताएंगे इससे शब्दों को, तो आपको यकीन होगा कि हाँ ये सही बता रहे हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे से अक्षर ये निकलते हैं। जैसे कि क्यों ये निकलते हैं, इसका क्या रीजन है, तो इसका ये है, जैसे एक समाधि लिखा है तो समाधि शब्द सभी जानते हैं समाधि क्या होता है। तो समाधि का हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सम धन आधि। यहाँ आ लग जाएगा, सम धन आधि। तो आधि का मतलब आधे से होता है। तो अपन जैसे हमने बताया कि धा से दा निकला, धा और दा एक ही है, अगल बगल में रहते हैं, 2 डबल जोड़े से रहते हैं। अच्छा, वो बगल बगल में ही रहते हैं जिससे जो अक्षर निकला है अधिकतर। तो धा से दा निकला तो अपन यहाँ दा लगा देंगे दा की जगह, क्योंकि दोनों को लगा के देखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा दी, तो हो जाएगा समाधि। तो सम धन आदि यानी समता का आदि। जो समान भाव बताया गया है, जो योग में बताया गया है, सम रहने की, आदमी को सम रहना चाहिए, ज्यादातर सम स्थिति में रहना चाहिए। तो कितना कि सम का वो आदि हो जाए। यहाँ धा नहीं, यहाँ दा है। ये तो छुपाने के लिए कभी लोग लगा देते थे कि जो ढूंढना चाहेगा तो खुद ही ढूंढेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दा लगाने से समाधि, सम का आदि। तो इसका ये अर्थ बनेगा, इसलिए ये लगा के देखे जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदू स्थान। स्थान कोई शब्द नहीं होता, स्थान शब्द होता है। जैसे कि हमने बताया कि था और ता बगल में होते हैं, तो था से ता निकला, वहीं से था उच्चारण होता है, वहीं से ता। तो यहाँ पर था लगाएंगे तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान, हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान। या पाकिस्तान, पाकिस्तान या शुभ स्थान। तो यहाँ पे हम था यूज कर लेते हैं शब्द को समझने के लिए, क्योंकि ये सब बताया गया है कि ठा से टा निकला है, टा लगा हो जहां पे शब्द में, तो आप ठा लगा के भी देख लो कि क्या शब्द बन रहा है, तो उससे पता चल जाता है। तो ऐसे ही सब होते हैं। ठा से बा निकला है तो ऐसे पता चल जाता है। अभी जैसे हमने यहाँ एक शब्द लिखा, पति लिखा। अब बहुत से लोग छोटी की मात्रा चढ़ाते हैं, पति नहीं होता, समेटा नहीं जाता, विस्तार होता है पति, यानी कि पति। सभी हाल से पति किसको कहते हैं। तो हमें पति का अर्थ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें से कि ता किसके बगल में, ता के बाद क्या आता है, था, ता तकलीफ, था थन। तो हम यहाँ था लगा के देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पथी, यानी पति से ये पथी बन जाएगा। जिसके पथ पर चलना, हर स्त्री का अपने पति के रास्ते दिखाए मार्ग पर चलना, उसको पथ कहते हैं, रास्ता। तो सॉरी, वही पति होता है। तो ऐसे ही हम शब्दों को समझते हैं कि किसका क्या अर्थ